अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, और इसमें ख़ास तौर पर दो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। एक यूके बेस्ड है और दूसरी अमेरिकन बेस्ड है। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोनों गाइडलाइंस में बुनियादी फ़र्क क्या है, यानी यूके वाले क्या कह रहे हैं और अमेरिका वाले क्या कह रहे हैं। तो यूके की जो गाइडलाइंस हैं जिसकी तरफ मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो है नाइस गाइडलाइंस, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस की गाइडलाइंस, जो अभी फरवरी 2026 में जिसकी अपडेट आई है। और अमेरिकन गाइडलाइंस जिसकी तरफ मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो है AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, और वो मुश्तरका गाइडलाइंस पब्लिश करते हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ। तो पहला बुनियादी फ़र्क इन दोनों गाइडलाइंस में एक तो डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन का है। तो नाइस गाइडलाइंस हैं यानी यूके बेस्ड गाइडलाइंस हैं, वो अगर आपको याद हो इल्मी नुक्ता 102 जो मैंने शेयर किया था, तो जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का टारगेट है वो कहती हैं कि क्लिनिक में मॉनिटर किया हुआ बीपी 140/90 से कम होना चाहिए, और अगर घर पे मॉनिटर किया है तो 135/85 से कम होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस करती हैं नाइस गाइडलाइंस जो कि यूके बेस्ड गाइडलाइंस हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन 130/80 से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको डिफाइन कर देती हैं। तो ये तकरीबन थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है कि यूके वाली गाइडलाइंस 140/90 पे, जबकि अमेरिकन गाइडलाइंस जो है वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन 130/80 पे डिफाइन कर देती हैं। अच्छा, तो लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? अब ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। एक तो जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है, एवरेज पेशेंट है, उसके लिए दोनों गाइडलाइंस यही कहती हैं कि अगर 140/90 है तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन जो अमेरिका गाइडलाइंस हैं वो इसके साथ ये भी रिकमेंड करती हैं कि अगर किसी पेशेंट का ASCVD रिस्क 10% से ज़्यादा है, या उसको डायबिटीज़ भी साथ है, या उसको कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी साथ है, तो इस केस में फिर उनकी रिकमेंडेशन यही है कि अगर 130/80 से BP ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये एक तो डेफिनेशन ऑफ BP का बुनियादी फ़र्क हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट का जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि जो नाइस गाइडलाइंस है यूके बेस्ड वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की गाइडलाइंस है जो कि बताती हैं कि एक पेशेंट है, अगर उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो कैसे स्टार्ट करना है, अगर उसको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है तो ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करनी है, अगर उसकी उम्र 55 साल से कम है तो ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करनी है, अगर उसकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करनी है। और नाइस गाइडलाइंस यूजुअली ऐसा पेशेंट जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है और उसकी उम्र 55 साल से कम है, तो ये बताती हैं कि पहले स्टेज पे आपने ACE इनहिबिटर्स या ARBs इनमें से किसी एक से स्टार्ट करना है, और फिर आगे फर्दर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड करना है, या हाइड्रोक्लोरोथायजाइड यानी थायजाइड डायरेटिक्स वगैरह में से कोई ऐड करना है। जबकि इसके मुकाबले में जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। वो सिंपली ये कहती हैं कि अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो इन चारों में से, यानी ACE इनहिबिटर्स में से या ARBs में से, ARB से मुराद वल्सर्टन, टेलमिसर्टन, लोसार्टन वगैरह, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एम्लोडिपिन, नाइफेडेपिन वगैरह, या थायजाइड डायरेटिक्स, इंडापामाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड वगैरह, इनमें से किसी एक से किसी से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये उस तरह तरतीब से नहीं बताती, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो ये दो बुनियादी फ़र्क हैं अमेरिकन गाइडलाइंस में और यूके बेस्ड गाइडलाइंस में। थैंक यू वेरी मच जी।